वेलकम टू पीडी क्लासेज। आज का क्लास हमारा है आधुनिक भारत का इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक जनजातीय एवं नागरिक विद्रोह। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जनजातीय लोगों के लिए सबसे पहले आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बापा ने दिया था। आदिवासी शब्द का आदिवासी शब्द का तात्पर्य भारत के मूल निवासी और जनजातीय लोग से है। ठक्कर बापा, जिन्हें भाव लोखंडे के नाम से भी जाना जाता है, 20वीं सदी के शुरुआत में आदिवासी शब्द को बढ़ाने का श्रेय जाता है ठक्कर बापा को। ठक्कर बापा एक सामाजिक सुधारक थे जिन्होंने भारत में आदिवासी लोगों के उत्थान के लिए काम किया। उसके बाद देखते हैं जनजातीय एवं नागरिक विद्रोह का कुछ मैप के माध्यम से देखते हैं कि ये जो जनजातीय आंदोलन या विद्रोह हुआ था किस किस क्षेत्र में हुआ था। तो जनजातीय आंदोलन या विद्रोह ये 3 क्षेत्र में हुआ था, पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में और दक्षिणी भारत में। अगर हम पूर्वी भारत देखते हैं और पश्चिमी भारत देखते हैं और दक्षिणी भारत, तो केंद्र को देखते हैं, तो पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं पूर्वी भारत से, तो पूर्वी भारत में छोटे नागपुर के पहाड़ी, बिहार और झारखंड का जो बॉर्डर उसमें हुआ था हो, कोल, संथाल, मुंडा, जो कि अब झारखंड में पड़ता है। और होम जो जनजातीय विद्रोह था वो असम क्षेत्र में है और कुकी जो है मणिपुर में है। उसके बाद चुआर, सन्यासी और फकीर, फारजी, पागलपंथी, भूमिज, ये पश्चिम बंगाल का विद्रोह है। उसके बाद उड़ीसा में अगर देखते हैं, उड़ीसा क्षेत्र में, तो पाइका, खोड़, ये विद्रोह हुआ था। उसके बाद मेघालय क्षेत्र में देखें तो खासी विद्रोह। उसके बाद अगर हम पश्चिमी भारत क्षेत्र में देखें तो पंजाब में कुक्का विद्रोह हुआ था, राजस्थान में बिजौलिया, भील, अगर गुजरात क्षेत्र में वधेरा, नवगढ़, अगर महाराष्ट्र क्षेत्र में देखें तो रामोसी विद्रोह 17 भील। उसके बाद कर्नाटक में देखें तो किदूर, उसके बाद कर्नाटक में किदूर, और केरल में देखें तो मोपला। जो दक्षिणी साइड का दक्षिण भारत का जो विद्रोह है वो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु के विशेष है। आंध्र प्रदेश में रामपा हुआ था, तमिलनाडु में जस्टिक आत्मसम्मान के लिए हुआ था। उसके बाद केरल मोपला में, कर्नाटक में किदूर। उसके बाद आगे देखते हैं, ये भारत का मैप है, आप इसे देख सकते हैं कि ये पूर्वी क्षेत्र, उसके बाद ये दक्षिणी क्षेत्र, उसके बाद इधर पंजाब से लेके महाराष्ट्र तक पश्चिमी क्षेत्र में ये जनजातीय विद्रोह हुआ था। उसके बाद से कुछ पैराग्राफ के रूप में देखते हैं। पूर्वी भारत तथा बंगाल के विद्रोह में सन्यासी विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, अहोम विद्रोह, खासी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, फारजी विद्रोह, मुंडा विद्रोह। पश्चिम भारत के विद्रोह रामोसी विद्रोह, कच्छ का विद्रोह, भील विद्रोह, सूरत का नमक आंदोलन, गडकरी विद्रोह, सावंतवाड़ी का विद्रोह। दक्षिण भारत के विद्रोह देखते हैं, विजयनगरम के राजा का विद्रोह, बेलूथम्पी का विद्रोह, बुंदेला विद्रोह, पाड्यागरों का विद्रोह। उसके बाद से देखते हैं पूर्वी भारत तथा बंगाल के विद्रोह में सन्यासी विद्रोह 1770 से 1820 ईस्वी में हुआ, जिसका क्षेत्र था बंगाल और नेता थे गिरी संप्रदाय के सन्यासी। कोल विद्रोह जो था 1831 से 32 ईस्वी तक हुआ, जिसका क्षेत्र छोटा नागपुर के क्षेत्र रहा। उसका नेता जो थे बुद्ध भगत और गंगा नारायण। उसके बाद संथाल विद्रोह देखते हैं। संथाल विद्रोह 1855 से 56 और क्षेत्र जो था दमन भागलपुर से राजमहल की पहाड़ी तक। नेता सिद्धू और कन्नू चांद
भैरव थे। संथाल विद्रोह के अन्य कारण देखते हैं। संथाल विद्रोह के पश्चात भागलपुर और बीरभूम जिले के मिलकर संथाल परगना बनाया गया। संथालों को पारंपरिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष कानून पारित किया गया, भूमि को सक्रिय किया गया और बनाया गया तथा संथाल परगना क्षेत्र के प्रशासन के लिए अलग से सरकारी पद निर्मित किया गया। अहोम विद्रोह 1828 से 33 तक अहोम क्षेत्र में हुआ। अहोम जो विद्रोह है असम क्षेत्र में हुआ और नेता इसका थे गोंडा और रूपचंद कनौर थे। और खासी विद्रोह 1827 से 33 ईस्वी में हुआ। इसका क्षेत्र मेघालय असम में हुआ। नेता जो थे तीरथ सिंह थे। उसके पागलपंथी विद्रोह 1825 से 50 तक चला। इसका क्षेत्र उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बंगाल और नेता जो थे टीपू जो करम शाह के पुत्र थे। उसके बाद फारजी विद्रोह 1838 से 57 और क्षेत्र था बंगाल और नेता जो थे दादू मियाँ। उसके बाद से मुंडा विद्रोह 1899 में। इसका क्षेत्र जो था छोटा नागपुर, रांची, सिंहभूम, बिहार। नेता थे बिरसा मुंडा। उसके बाद देखते हैं बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करने वाला मुंडा समुदाय द्वारा बिरसा मुंडा का नेतृत्व 1899 से 1900 तक उग्र विद्रोह किया गया। इसे बिरसा मुंडा को भगवान का दूत भी कहा गया। ये समाज इसका कारण देखते हैं। मुंडा विद्रोह होने का कारण सामाजिक रीति रिवाज और भूमि संबंधी पारंपरिक तरीके काफ़ी प्रभावित हुए। उच्च लगान भूमि से बेदखली कर देना, दिक्कू जमींदार और साहूकारों को शोषण करना, ईसाई मशीनरी द्वारा धर्म परिवर्तन में प्रयास करना, इसलिए बिरसा मुंडा के नेतृत्व में किए गए आंदोलन हुआ और इस उलगुलन विद्रोह भी कहा जाता है। बिरसा मुंडा ने मुंडा समाज को एकत्रित करने के लिए जनजाति सुधार की प्रक्रिया अपनाया और यहाँ तक कि ये भी खुद को कहा कि मैं भगवान का दूत हूँ। 1903 में कश्तकरी अधिनियम पारित किया गया। इस विद्रोह को दमन होने के बाद 1903 में कश्तकरी अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत मुंडाओं के प्रणाली को उनकी मान्यता दी गई। और 1908 में छोटा नागपुर कश्तकरी अधिनियम पारित किया गया और मुंडा विद्रोह के पश्चात अन्य अर्श बगैर प्रणाली की समाप्त किया गया। उसके बाद से देखते हैं पश्चिम भारत का विद्रोह। रामोसी विद्रोह 1922 में हुआ। क्षेत्र जो था पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में हुआ। नेता जो थे चित्रा सिंह और नरसिंह दत्त पेटकर थे। उसके बाद से पश्चिम का विद्रोह जो 1819 से 31 ईस्वी तक हुआ। इसका क्षेत्र जो था कच्छ तथा कठियावाड़ गुजरात। नेता जो थे राजा भरमल और जडेजा। उसके बाद भील विद्रोह 1812 ईस्वी में हुआ। इसका क्षेत्र पश्चिमी तट का खानदेश जिला में हुआ। नेता जो थे सरदार दशरथ, सेवाराम भागोजी तथा काजल सिंह थे। उसके बाद सूरत नामक आंदोलन 1844 में हुआ। उसके बाद दक्षिण भारत का विद्रोह देखते हैं। दक्षिण भारत का विद्रोह विजयनगरम के राजा का विद्रोह 1794, वेलुथम्पी का विद्रोह 1808 से 9 तक चला। क्षेत्र तरवाकोड केरल भी हुआ, केरल में विद्रोह चला। उसके बाद देखते हैं क्षेत्र तरवाकोड केरल का जो विद्रोह हुआ था उसका नेता कौन थे? दीवान वैलू थम्बी। दीवान वैलू थम्बी का विद्रोह 1808 से 1809 तक चला। क्षेत्र तरवा कोड केरल में और नेता दीवान वैलू थम्बी थे। उसके बाद बुंदेला विद्रोह 1842 में हुआ और उसका क्षेत्र था बुंदेलखंड का मध्य प्रदेश और नेता जो थे मधुकर शाह थे। उसके बाद पाडेयगरों का विद्रोह 1805 में हुआ। क्षेत्र जो था दक्षिण भारत और नेता थे कटन बोम नायक कंद। उसके बाद से वहाबी विद्रोह
1820 से 1870 तक चला। इसका नेता जो थे सैयद अहमद बरेली, क्षेत्र पटना, हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, मुंबई आदि। कित्तूर का विद्रोह 1824 से 29 तक चला। नेता जो थे महारानी सिनेमा थी और क्षेत्र कर्नाटक। उसके बाद कुक्का विद्रोह 1840 से 72 तक चला। इसका नेता जो थे भगत जवाहरमल राम सिंह कुक्का। उसका क्षेत्र जो था पंजाब। उसके बाद से देखते हैं रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह 1879 से 1922 तक चला। इसका जो नेता थे अलूरी सीताराम राजू और क्षेत्र था आंध्र प्रदेश। तन्ना भगत आंदोलन 1914 में चला। नेता इसको थे जतरा भगत और क्षेत्र था छोटा नागपुर। उसके बाद नई धोबीबंद आंदोलन 1919 में चला, जिसका नेता था बाबा रामचंद्र और क्षेत्र प्रतापगढ़। उसके बाद विद्रोह होने के कारण देखते हैं क्या क्या कारण है। इसका मुख्य कारण था राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति आदि। और अन्य कारण देखा जाए तो आदिवासियों के वन पर परंपरागत अधिकार, सरकार ने वन नीति के तहत उससे संपत्ति घोषित कर दिया। उसके बाद 1793 में अस्थाई बंदोबस्त से संथालों ने अपनी परंपरागत जमीन से हाथ धोना पड़ा। अस्थाई बंदोबस्त से संथालों ने अपनी परंपरागत जमीन से हाथ धोना पड़ा। आबकारी कर, नमक कर जैसे करों को वसूली भी विद्रोह के कारण अंग्रेजों ने आदिवासी इलाकों में पुलिस थाने, सैनिक छावनी और कंपनी कानून लागू किया। ईसाई धर्म प्रचारक ने उनकी संस्कृति पर प्रहार किया। ब्रिटिश द्वारा प्रशासनिक एवं न्यायिक व्यवस्था के नाम पर जनजातीय समूह को नियंत्रण स्थापित करना। राजनीतिक कारण देखते हैं। राजनीतिक कारण जनजातीय उत्पाद, जंगली तथा संसाधनों पर ब्रिटिश शासन की कुदृष्टि और अंग्रेज के साथ जमींदार महाजन तथा ठेकेदार भी जनजातीय क्षेत्र में गए और उन्हें भी आदिवासियों को जमकर शोषण किया। आर्थिक कारण था कि खुद कटी हुई सामूहिक खेती प्रथा को समाप्त कर वाहन निजी स्वामित्व को अवधारणा का लागू किया। जनजातियों के अनुबंध श्रमिक के रूप में भला फुसलाकर चाय के बागानों में खेती कराना तथा उन्हें गंदगी की सफाई के लिए अन्य जगह पर भी भेजा गया। आदिवासी लोग को भावना को ठेस पहुंची और शराब पर आबकारी शुल्क लगाया। अंग्रेजों द्वारा जनजाति लोगों में बेगारी करवाना। सामाजिक कारण ब्रिटिश शासन की भू राजस्व व्यवस्था तथा प्रशासनिक व्यवस्था ने ब्रिटिश सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं को औपनिवेशिक व्यवस्था में शामिल कर लिया। इस नई व्यवस्था ने आदिवासियों को शोषण का एक नया तंत्र स्थापित किया, जिसके कारण इन जनजातियों में जबरदस्त असंतोष फैल गया। संस्कृति कारण यह था कि ईसाई मिशनरियों के जनजातीय इलाकों में समाज सुधार, शिक्षा प्रसार, धर्म सुधार आदि के कारण आदिवासियों को पारंपरिक धर्म तथा संस्कृति की क्षति पहुंची। परिणाम स्वरूप आदिवासियों ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। विद्रोह का स्वरूप 2 चरण में हुआ, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण 1819 सदी में मसीहावाड़ी दृष्टि से सन्यासी विद्रोह था, संथाल विद्रोह था, कोल विद्रोह था, मुंडा विद्रोह। और द्वितीय चरण में देखा जाए 20वीं सदी में तो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से तन्ना भगत आंदोलन, रंपा विद्रोह, नौसेना विद्रोह। 19वीं सदी से पहले जनजाति आंदोलन मसीहावाद दृष्टिकोण के आंदोलन थे, जिनमें आधुनिक दृष्टिकोण का अभाव पाया जाता तथा जिनके क्षतिपूर्ति धार्मिक अंधविश्वासों की जाती है। और जबकि 20वीं सदी के विद्रोही राष्ट्रवादी चरण से जुड़े थे, ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ थे। सभी विद्रोह हिंसक
हिंसक विद्रोह के रूप में तथा विद्रोह का उद्देश्य राजनीतिक सुधार के साथ साथ सामाजिक धार्मिक सुधार भी। जनजातीय विद्रोह का मुख्य क्षेत्रीय विद्रोह। कुछ जनजातीय विद्रोह का नेता धार्मिक मसीहावाद थे तो कुछ जनजातीय विद्रोह आक्रामक विद्रोह थे। विद्रोह का परिणाम या महत्व। जनजातियों में एकता का भावना का विकास हुआ। महत्व रहा जनजाति का विद्रोह का महत्व। जनजाति में भी एकता का भावना का विकास हुआ। परंपरागत और स्थानीय विद्रोह का परंपरा का स्थापना हुआ। उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष की अभिव्यक्ति जन विद्रोह की मजबूत कड़ी के रूप में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार करने में जनजातीय आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद जनजातीय विद्रोह की कुछ कमियां थी। कमियां इस प्रकार थी। जनजातीय आंदोलन में कुछ कमियां थी जिनका कारण आंदोलन असफल रहा। राजनीतिक सामाजिक विकल्प का अभाव, विद्रोह का स्थानीय स्वरूप, दूरदृष्टि और भविष्यगत राजनीति का अभाव, परंपरागत हथियारों पर निर्भरता, अंग्रेज के शोषणकाली स्वरूप की पहचान न होना, राष्ट्रीय नेता का अभाव, अंग्रेज द्वारा बर्बरतापूर्वक दमन, तत्कालिक कर्म से प्रभावित होकर विद्रोह किया गया, उत्तर दीर्घकालिक योजना का अभाव रहा। उपरोक्त सभी कमियों के बावजूद इन जनजातीय विद्रोह किसी साम्राज्यवादी शक्ति के विरुद्ध परंपरागत विद्रोह का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। हालांकि अंग्रेज द्वारा इन विद्रोह को दमन कर दिया गया, किंतु आदिवासियों के इस संघर्ष राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार देने के साथ साथ ही ऊर्जा प्रदान करने का कार्य किया। बिहार क्षेत्र की कुछ विद्रोह देखते हैं। पहाड़ी विद्रोह, हो विद्रोह, चेर विद्रोह। उसके बाद देखते हैं रामोशी विद्रोह। रामोशी विद्रोह 1822 से 29 हुआ। इसका क्षेत्र था पुणे। कारण पुणे का कर मौसी मराठा और पुलिस पश्चिमी घाट की एक पहाड़ी जनजाति थी जो अंग्रेजों के शासनकाल में ब्रिज पार हो गए थे। साथ ही अंग्रेजों ने उनकी जमीनों पर लगान दर बहुत बढ़ा दी थी। नेता और इसका नेता थे चतुर सिंह उमाजी। ये नेता थे रामोशी विद्रोह का। उसके बाद से चेर विद्रोह का समय काल देखते हैं। चेर विद्रोह 1800 से 1802, पागलपंथी विद्रोह 1825 से 50, भूमि विद्रोह 1832 से 33, मुंडा विद्रोह 1899, हो विद्रोह 1820 से 27, ताना भगत आंदोलन 1934, हो विद्रोह 1828, अहोम विद्रोह 1828, कोल विद्रोह 1831 से 32, संथाल विद्रोह 1855 से 56, हुल विद्रोह भी कहा जाता है। हुल का मतलब विद्रोह होता है। खोड़ विद्रोह 1837 से 56, क्षेत्र उड़ीसा में हुआ। नेता इसका डोरबसिया थे। चक 1835 में नेता डोरबसिया थे और चक्रबसिया 1856 से 46 से 56 तक रहे। खोड़ विद्रोह जो था 1837 से 56 तक चला, जिस क्षेत्र इसका उड़ीसा था। नेता डोरबसिया 1835 के टाइम में थे और चक्रबसिया 1846 से 56 के बीच में थे। उसके बाद अंग्रेज द्वारा मरिया नारवली प्रथा तथा प्रतिबंधित किए जाने के विरोध में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। जो खोड़ विद्रोह है यह अंग्रेज द्वारा मरिया नारवली प्रथा का प्रतिबंध किए जाने के विरोध में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। पागलपंथी विद्रोह क्रमशः रामोशी विद्रोह चित्रा सिंह, संथाल विद्रोह मुर्मू बंधु सिंधुवन कान्हू, रंपा विद्रोह राजू थे। उसका कुछ प्रमुख विद्रोह देखते हैं। पहाड़ी विद्रोह क्षेत्र था राजमहल और वर्ष था 1778 और इसका नेता थे राजा जगन्नाथ। चुआर विद्रोह जंगल महल, छोटा नागपुर और बंगाल के मैदान के बीच हुआ था 1798 में। इसका नेता थे दुर्जन सिंह, माधव सिंह, राजा मोहन सिंह, लक्ष्मण सिंह। उसके बाद उड़ाव और मुंडा जनजातीय विद्रोह, ये क्षेत्र था तामड़। ये 1798 1914 से 15 तक चला। इसका नेता थे भोलानाथ सहाय, जतरा भगत, बलराम भगत। उसके बाद हो और मुंडा विद्रोह सिंहभूम
और रांची क्षेत्र में हुआ था, छोटा नागपुर के क्षेत्र, 1820 से 37। और इसका नेता थे होका, परहट के राजा थे, और बिरसा मुंडा थे, मुंडा का। अहोम विद्रोह हुआ था असम में, जो 1826 से 30 तक चला। इसका नेता थे गोमधर कांवड़। और खासी जातीय और गारो पहाड़ी के बीच में क्षेत्र में हुआ था 1830 में। एनुकलो शासक तीरथ सिंह थे इसका नेता। और कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था 1831 में। इसका नेता थे बुद्धो भगत। संथाल राजमहल पहाड़ी में हुआ, जो 1833 1855-56 के बीच में चला। सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू थे। उसके बाद से खोंड विद्रोह उड़ीसा क्षेत्र और आंध्र प्रदेश क्षेत्र में हुआ था 1837 से 56 तक। इसका नेता थे चक्र बिश्नोई, खोंड विद्रोह का। उसका से कोवा विद्रोह जो था पूर्वी गोदावरी आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये 1879-80 के टाइम में हुआ था। इसका नेता तोमस और राजा, बहुत नेता इसके तरह है। उसका से भील विद्रोह पश्चिमी घाट में खानदेश में हुआ था 1817-19, फिर 25-31-40 में ईस्वी में हुआ। इसका नेता गुरु गोविंद गुरु थे। उसका से गोविंद गुरु थे। उसके बाद गोंड आदिलाबाद तेलंगाना में हुआ 1940 में। कोमरम भीम इसका नेता थे। तो आज का लेक्चर इसी पे ख़त्म होता है। आप 1 से 2 बार देखें, और अच्छा लगे तो पीडी क्लास को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें। धन्यवाद।